आपको पता है, आप अपने हाथों से आपके सिलेक्शन के जो चांसेस है ना, उसको मार रहे हो, उसको खत्म कर रहे हो। आप सोचोगे सर अचानक से आपको क्या हो गया? आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो मेरे पास ना पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे मैसेजेस आए हैं इस चीज़ से रिलेटेड कि सर 2 महीने 3 महीने ही मेरे पास बचा हुआ है। क्या मैं इस चीज़ को छोड़ सकता हूँ? क्या मैं उस चीज़ को छोड़ सकता हूँ? क्या मैं इस टॉपिक को छोड़कर आगे बढ़ सकता हूँ? ये हो सकता है आपके मैथ्स के रिगार्डिंग हो सकता है आपके रीजनिंग के रिगार्डिंग हो सकता है इंग्लिश के लिए हो सकता है जीके के लिए हो। लेकिन जो सबसे ज़्यादा आया है ना, जो सबसे ज़्यादा आया है, वो जीके को लेकर आया है और दूसरा मैथ्स को लेकर आया है। कि सर मैथ्स में 15 मिनट में हम कैसे करें और दूसरा कि सर जीके में नंबर नहीं आ रहे। कभी आपने सोचा है कि जीके में आपके मार्क्स क्यों नहीं आ रहे या आपने कितना ही पढ़ा है जीके? जीके इज समथिंग जो ना बहुत ज्यादा बोरिंग है, बहुत ज्यादा बोरिंग है और इसे पढ़ने में मजा नहीं आता। मतलब आप अकेले नहीं हो, मैं भी हूं और भी बहुत सारे हैं। जीके इज समथिंग जो किसी को मजा नहीं आता। अगर आपको लगता है ना उसका जीके अच्छा है मेरा जीके खराब है, तो भी गलत है। किसी को नहीं लगता कि उसका जीके अच्छा है। आई गॉट 29 आउट ऑफ 50 इन 2018 एग्जाम, बट स्टिल मैं जीके को कमजोर ही मानता था। बट 29 नंबर बहुत कम लोगों के आते थे, बहुत कम लोगों के आते थे, लेकिन फिर भी मुझे कभी जीके में कॉन्फिडेंस ही नहीं आया। आज अगर मैं दूंगा तो शायद मेरे एक नंबर भी ना आए, हो सकता है एक या दो क्वेश्चन करंट अफेयर वाला सही कर दूं या स्टैटिक जीके वाला, या शायद वो भी ना हो। और आने वाले एक महीने बाद, 1.5 महीने बाद ना आप इस पे कुछ कर भी नहीं पाओगे। जीके इज नॉट समथिंग जो ना आप एक बार पढ़ लोगे और हो जाएगा। आप, इट माइट बी पॉसिबल कि आप बीटेक स्टूडेंट हो, आपने एक बार मैथ्स कर लिया है, हो रहा है, रीजनिंग भी हो जाएगा, इंग्लिश भी हो जाएगा, जीके नहीं होगा। जीके के लिए ना आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। फाइंड अ सोर्स। कोई भी किताब ले सकते हो, कोई भी किताब। आपके पास ल्यूसेंट है, ल्यूसेंट से पढ़ो। आपके पास किरण पब्लिकेशन की किताब है, किरण पब्लिकेशन से पढ़ो। आपके पास फैटमैन है, फैटमैन पढ़ो। आपके पास जीवी विटमोवर सर का जो आता है, अगर वो किताब है वो पढ़ो। जिस भी कंपनी का है पढ़ो, लेकिन क्या आपने सच में उसे खत्म किया है? कभी सोचो, खुद से पूछो। नहीं, मैक्सिमम बच्चा खत्म ही नहीं कर पाता। वो करता है, मजा नहीं आ रहा, उसको लगता है कि यार मैं पीछे का भूलता जा रहा हूं, तो वो आगे बढ़ता ही नहीं है। और ये एक रीजन है जिससे ना आपके सिलेक्शन के चांसेस डाउन हो रहे हैं, डाउन हो रहे हैं। देखो, अब इंग्लिश में लोगों के ना 30-35 नंबर, 40 नंबर आएंगे, मैक्सिमम 40 जाओ, 40 से ऊपर तो बहुत ज्यादा है, 30-35 रहेंगे। इंग्लिश में 10 नंबर गिर गए लोगों के, 10 से 15 नंबर गिरेंगे, गिरेंगे 15 मिनट आने से। रीजनिंग में भी 5 नंबर घटेगा। और वो भरपाई जब तक तुम जीके में नहीं करोगे ना, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आपको ये लग रहा है ना कि कंपटीशन बहुत कम हो जाएगा, कट ऑफ बहुत डाउन हो जाएगा, शायद हो जाए, बट चांसेस बहुत कम है। जो एसएससी में जो मारा मारी है ना, वो हद से ज्यादा है। आप मानोगे नहीं, यहां बच्चे कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। कल को अगर एसएससी बोल देना कि 90% कट ऑफ रखेंगे अब हम मैथ्स में, 90% इंग्लिश में, तुम मानोगे नहीं, बच्चे 90% की तैयारी करने लग जाएंगे। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? रो रहे हो कि 15 मिनट में आ गया, जीके नहीं हो रहा। अरे पढ़ो भाई, 2 घंटे दे रहे हो अभी जीके को, 4 दो, 6 दो, 8 दो भाई, या फिर छोड़ दो। रोने का कोई फायदा नहीं है। मैं बार बार कहता हूं बच्चों को, ये रोने रोने से कुछ नहीं होगा कि एसएससी ने गलत किया, इसने वो किया, इसने ये किया। कोई टीचर कुछ नहीं कर सकता। एसएससी ने 15 मिनट का टाइमर लगाया, जब आया तो बहुत सारे टीचरों ने बोला गलत हो गया, गलत हो गया। अरे कैसे गलत हो गया? क्यों गलत हो गया भाई? गलत हुआ मैथ्स के टीचरों के साथ। हाँ, मैथ्स के टीचरों के साथ। हम जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवा रहे थे, अब उसकी कोई वैल्यू नहीं। लेकिन ये तो एसएससी के ऊपर है ना यार, जो चीज सबके लिए है वो गलत कैसे हो सकता है? जो चीज सबके लिए है वो गलत कैसे हो सकता है? नहीं है वो गलत। आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं फिर से बोलता हूं, 3 स्टेप। जीके पढ़ना है ना, तो 3 स्टेप में पढ़ो। पहला, कोई भी किताब उठाओ, वो चैप्टर देखो। दूसरा, उसका वीडियो सॉल्यूशन देखो। आप पहले और दूसरे स्टेप को आगे पीछे कर सकते हो, और एट द एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो। किरण या पिनाकल की किताब खरीद लो, किरण पब्लिकेशन की आती है पूरे प्रीवियस ईयर की, मैंने उसी से पढ़ा था। ठीक है, तो उसमें सारे कंपाइलेशन है, आप वहां से कर सकते हो। और भी किसी का है वो ले लो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं इसी का लो, कुछ भी ले लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चन तो सेम ही है ना, क्वेश्चन थोड़ी ना अलग है। करो 3 स्टेप फॉर्मूले में, आपका जीके निपट जाएगा।
अब बात करते हैं मैथ्स की। 15 मिनट में 25 क्वेश्चंस कैसे होंगे? मैं नए नए इन्फ्लुएंसर्स को सुनता हूँ कि टीचर्स जो है ना आपको जबरदस्ती टफ टफ मॉक करवा के ना आपको परेशान करते हैं। आप एक बार मॉक दोगे, नंबर कम आएंगे, डिमोटिवेट हो जाओगे, 3 दिन नहीं पढ़ोगे। तुम्हें क्या लग रहा है एसएससी आपसे क्या जानना चाहता है? उसको क्या फर्क पड़ रहा है कि आप मैथ्स में कितना ला रहे हो, रीजनिंग में कितना ला रहे हो, इंग्लिश में कितना ला रहे हो, जीके में कितना ला रहे हो? वो बस आपका टेम्परामेंट चेक करना चाहते हैं। उनको इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स नहीं चाहिए। उनको ऐसे स्टूडेंट अगर चाहिए होते ना जो मैथ्स में अच्छे हो, रीजनिंग में अच्छे हो, अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर ऐसे लोग चाहिए होते ना तो वो सीधा जाके ना बीटेक स्टूडेंट्स को उठा लेते, जिनका मैथ्स भी अच्छा है, रीजनिंग भी अच्छा है। अगर इंग्लिश चाहिए ना वो डीयू जाते, और डीयू में 90% बच्चों की इंग्लिश अच्छी होती है नॉर्थ कैंपस में, वहां से उठा के ले आते। लेकिन वो क्या चाहते हैं? वो आपसे चाहते हैं हाँ भाई तेरा इंग्लिश ठीक है, चल अब जीके पढ़ के दिखा दे। बट फिर डीयू वाले बच्चे, सर जीके कैसे होगा, कितना टफ है, कितना बोरिंग है। लेकिन नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। आपको वो करना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा, तभी तो आपका टेम्परामेंट चेक होगा ना। पैटर्न क्यों थोड़े दिनों में बदला जाता है? क्योंकि जो बंदा यूज टू हो गया है ना, उसको दोबारा से एक ऐसी जगह पे ला देना जहां से फेयर फाइट हो। तो भाई इट्स ऑल अबाउट आप अपने माइंड को कैसे ट्रेन करते हो चेंज के लिए, जो आपको नहीं सिखाया जाता है। टीचर्स वगैरह तो यहाँ बिल्कुल नहीं सिखा रहे। उनको ठीक है शायरी से फुर्सत नहीं मिल रहा, उन्हें अपनी बचपन की कहानी बताने से फुर्सत नहीं है, और तुम्हें भी वही मजा आ रहा है। तुम्हारा भी कुछ नहीं हो सकता अगर तुम उनमें से हो। ट्रस्ट मी, आज से 5 साल बाद भी तुम यहीं रहोगे। लेकिन जिसने उसे अडेप्ट कर लिया कि हाँ भाई 15 मिनट है, अब 15 मिनट में 25 क्वेश्चंस करना है, दो चीजें आनी चाहिए दिमाग में। पहला कि 25 क्वेश्चन तो नहीं होगा। यस, आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि भाई 25 क्वेश्चन तो नहीं होने वाला, अनलेस एंड अनटिल की इजी आए तो सबके लिए हो जाएगा। दूसरा, एनीथिंग अबव 40 इज कंसिडर्ड एज वेरी गुड मार्क्स। आपको 40 नंबर टारगेट करना है, करो ना 40 टारगेट। कभी भी ना ऐसा टारगेट मत दो कि अगर तुम फेल हो जाओ ना तो तुम्हें खुद के ऊपर गुस्सा भी ना आए। यस, अगर कभी भी फेल हो ना तो आपके अंदर ये आना चाहिए कि यार ये मेरी मिस्टेक थी। अब मैं बोलूं कि मैं इस बार मैथ्स में 50 में 50 लाऊंगा, अरे मैं मैथ्स का टीचर हूं, मैं नहीं बोल सकता कि 50 में 50 ले आऊंगा 15 मिनट में। पंडित्स का ये वाला मॉक था हमारा, कोई करके दिखा दे 15 मिनट में, पहली बार नहीं कर पाएगा। लेकिन पंडित्स वालों ने क्या चेक किया? टेम्परामेंट, कि भाई तू कैसे उसमें 30-35 नंबर लेकर आता है। 16 क्वेश्चंस उसमें डुएबल थे। अगर किसी बच्चे ने 16 क्वेश्चंस कर दिए होंगे, 32 नंबर आ गए, और वो 16 क्वेश्चन वो 10 मिनट में कर लेगा। बचे हुए 5 क्वेश्चन में अगर उसने 3 क्वेश्चन भी कर लिया ना तो भी उसके 38 नंबर बन गए। और 38 मार्क्स कितने के, कितने ही बचे हुए होंगे। आपको ना बार बार ऐसा बताया जाएगा कि सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, मॉक मत करो। अरे भाई तुम रट के थोड़ी ना पेपर निकलता है भाई, रट के पेपर नहीं निकलता। नया क्वेश्चन आ जाएगा ना, ऐसा फंसोगे ना, ऐसा फंसोगे उसमें, तुम बाहर ही नहीं निकल पाओगे। मॉक दो, मैं बार बार कहता हूं, मॉक भी देना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देने हैं। ठीक है, बहुत लोगों को मैं देखता हूँ नहीं, ये जानबूझ के टफ मॉक बनाते हैं बच्चों में फेयर बनाने के लिए। देखो मैं मॉक टेस्ट नहीं बेच रहा, मेरा मॉक टेस्ट नहीं है, मैं सॉल्यूशन करवाता हूँ। मैं बोलता भी नहीं हूँ कि तुम मेरा मॉक बाय करो। मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ कि भाई इतने सारे प्लेटफॉर्म है, उनसे जाके मॉक खरीदो, सबके मॉक खरीदो और मॉक दो। लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि तुम डिमोटिवेट हो रहे हो। तो ऐसे 2-4 बार डिमोटिवेट हो जाओगे ना अच्छे से, तो पता चल जाएगा कि तुम्हारे बस की नहीं है, कुछ और कर लोगे, टाइम बच जाएगा। नहीं तो अपने दिमाग को बताओ कि नहीं भाई यही करना है। टफ है तो क्या हुआ, सब कर रहे हैं मैं भी करूंगा। सब कर रहे हैं ना भाई, तो तुम भी कर लोगे। तुम अलग तो हो नहीं, या वो अलग है, उनके सींग लगे हुए हैं। मॉक दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर डीमोटिवेट ऐसी छोटी छोटी बातों पे होने लग जाओगे ना तो कल को बॉस की गाली कैसे सुनोगे? कल को तुम्हें नौकरी में बॉस की गाली भी तो सुननी है। गाली नहीं देते चलो गवर्नमेंट जॉब में, डांट तो पड़ती है ना। फिर तो तुम्हारा ईगो हट हो जाएगा, अरे मैंने इतना बड़ा एग्जाम निकाला, कैसे? फिर तुम जाके अपने सबऑर्डिनेट को सुना दोगे, तो वो भी तो सुन रहे हैं ना आपकी। तो भाई अपने आप को ट्रेंड करो इससे।
ठीक है, इन दोनों सब्जेक्ट्स के लिए मैं बता देता हूं आपको। जीके के लिए आपको ये 3 स्टेप लगाना पड़ेगा। जिससे पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, बार बार टीचर चेंज करने से कुछ नहीं होता। ठीक है, सारे टीचर्स वही पढ़ाते हैं, लैंग्वेज अलग अलग हो जाता है। गोड्स फॉर सेम सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट। वर्क ऑन योर स्पीड। मैथ्स के लिए, जीके के लिए जितना ज्यादा टाइम दे सकते हो दे दो। 1 महीने 1.5 महीने बाद जीके में कुछ नहीं बचेगा, फिर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये दोनों पे मास्टरी हासिल करने के लिए यही एक ऑप्शन है। 20 क्वेश्चंस करने के लिए जरूरी है कम से कम 100 मॉक दो। 100 मॉक देने के बाद क्या होगा ना, तुम्हें ये नहीं कि तुम नए नए क्वेश्चन सीखोगे, अरे तुम देना कैसे है ना मॉक, वो सीखोगे। तुमको पता है आज अगर मैं एसएससी के फॉर्मेट पे एक मॉक दूं ना, तो मैं नहीं दे पाऊंगा। मैथ्स की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, मतलब 15 मिनट में 25 क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर मुझे कोई इस पे करने के लिए दे देना, पैनल पे, मैं कर दूंगा। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों हो जाएगा? अरे क्यों, क्योंकि मेरे को फॉर्मेट ये वाला मैं भूल चुका हूं भाई। आदत नहीं है मेरी। मैं इस पे देखता हूं, आधा क्वेश्चन पढ़ के आंसर दे देता हूं। तुम्हें जो तुम दे रहे हो ना मॉक, अगर तुमको पैनल पे खड़ा कर दिया जाना, तुमसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इससे फैमिलियर होना जरूरी है। और ये छोटी छोटी चीजों पे अपने आप को परेशान मत होने दिया करो कि मॉक में नंबर नहीं आ रहे, डिमोटिवेट हो रहा हूं। क्या करोगे यार जिंदगी में? इतनी जल्दी डिमोटिवेट हो जाओगे तो फिर मम्मी पापा का क्या होगा, जो तुम्हारे भरोसे पता नहीं क्या क्या करके बैठे हुए हैं। ठीक है, बहुत कुछ करना है तुम्हें। चलो बाय। कोई और क्वेश्चन हो नीचे पूछ लेना।